लो बजट की डिजाइनिंग इसलिए आपको लेके आए कि आपको समझ पाए कि आप पैसे कहाँ पे बचा सकते हैं। सस्ते में बढ़िया काम हो सकता है कि हमेशा बैकड्रॉप पे वॉलपेपर लगाना है आपने, तो लुक थोड़ा सा दे देता है। प्लेन नजर आए तो भी प्लेन वॉल अच्छी लगती हैं, करवा दी। बीच में आपने फ्री रखा तो बनी बनाई चुकाटें आपको मिल जाती हैं विद फ्रेम्स। कॉस्ट हाउस डिज़ाइन, कैसे आप 25 बाय 50 की जगह में लो कॉस्ट में अपना घर को डिज़ाइन कर सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर जान पाएंगे। अब क्या है कि अब इसकी लो कॉस्ट हमने किस तरीके से इसको डिज़ाइनिंग की है। 25 फुट की चौड़ाई में और 50 फुट गहराई में एक घर है, हमने बाउंड्री वॉल ना बनाते हुए यहाँ पे ग्रिल्स का काम किया। इसका ये फ़ायदा रहता है कि आपको बाउंड्री वॉल में खर्चा ज़्यादा आएगा और वो लुक में अच्छी नहीं लगती। इसमें अगर जो ग्रिल्स का डिज़ाइनिंग कर देंगे तो नॉर्मल लुक में आ जाता है, सस्ते में और बढ़िया काम। इसमें हमने ग्रे कलर का पेंट का काम किया गया है। अब यहाँ पर हमारी फ्रंट एलिवेशन में हमने सिर्फ यहाँ पर प्लेन वॉल रखा है, बीच में थोड़ी सी टाइलिंग है और राइट साइड में आपके टाइलिंग का वर्क कर दिया है। तो एलिवेशन में आप नॉर्मल लुक में सस्ते में बढ़िया काम हो सकता है कि 30 से 35 रुपये की साइड में टाइल्स लगा दीजिए और बीच में नॉर्मल लुक। और ये टफ एंड ग्लास की जगह नॉर्मल ग्लास भी आते हैं, तो उस तरीके का ग्लास का काम कर दीजिए तो लुक में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे टाइलिंग है, 30 से 35 रुपये स्क्वायर फीट की आपकी टाइलिंग आ जाएगी। तो लो बजट में हम कॉस्टिंग के साथ आज घर बता रहे हैं। यहाँ पे आपने फ्रंट एलिवेशन को देखा तो नॉर्मल लुक में और अच्छी फ्रंट एलिवेशन में लो कॉस्ट में आपने देखा। अब चलेंगे इस घर के अंदर। जैसे ही मैं इस घर के अंदर एंटर किया, यहाँ पे आपका आ जाता है कोर्टयार्ड एरिया, जो कि पॉश एरिया जहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। फ्रेंड्स आपने देखिए इसका कोर्टयार्ड और एरियाज को देखिए, यहाँ पे हमने टाइलिंग का वर्क किया है जो कि आपको करीब 30 से 35 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाएगी और सस्ते में आपका काम हो जाएगा। देखिए सस्ते में और बढ़िया काम लगे लुक में तभी वो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमने ग्रेनाइट का वर्क है, जो एंट्रेंस पे आप अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सुंदर वुड का डिज़ाइन है, नॉर्मल आप वुड लीजिए और यहाँ पे चुकाटें लोहे की ले सकते हैं, तो लो बजट में आपका घर अच्छे से डिज़ाइन हो सकता है। फ्रेंड्स अब चलेंगे इस घर के अंदर। तो घर के अंदर भी हमने मेश विंडो का काम किया और मेन डोर हम फ्लश डोर को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सस्ते में और बढ़िया काम। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो कंडीशन। सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। लो बजट के अंदर कैसे आप अच्छा और बढ़िया काम कर सकते हैं। आज हमने देखा है 25 बाय 50 का घर। जैसे ही मैं एंटर किया, यहाँ पे हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे आपका प्रॉपर डाइनिंग एरिया, ये आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है, जिसकी डिमेंशंस तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में और 25 फुट लंबा एरिया ये एज इट इज़ आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने बैक एंड पे छोटा सा एक वॉलपेपर का डिज़ाइनिंग कर दिया, तो क्या है कि आपको लुक थोड़ा सा दे देता है अच्छा। तो सस्ते में और बढ़िया काम आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर जो सीलिंग भी जैसी देखिए, सीलिंग भी आपको नॉर्मल और लो बजट में करवानी है तो हैवी सा काम साइड में करवा दीजिए, बीच में आप ओपन रख दीजिए तो वो सस्ता काम हो जाएगा। देखिए साइडों में करवा दी, बीच में आपने फ्री रखा तो स्क्वायर फीट में सिर्फ आपको साइड के पट्टे के पैसे लगेंगे। सीलिंग, अब लाइटिंग की बात करूं तो लाइटिंग में भी आप सस्ता और बढ़िया काम इस तरीके से करवा सकते हैं कि आजकल की वाइट लाइटिंग का वर्क आता है और जो कॉब लाइट आती है उस तरीके से वर्क करें तो बेटर रहता है। उसके बाद नीचे टाइलिंग की बात करूं तो 30 से 60 रुपए की स्क्वायर फीट की टाइलिंग आती है, तो 30 से 60 रुपए स्क्वायर फीट में जो टाइलिंग है वाइट कलर की, उसका कॉम्बिनेशन बनाएं अपने घर के अंदर, तो वो न्यूट्रल कलर की टाइलिंग हमेशा अच्छी लगती है। ज़्यादा डार्क में ना जाएं, लाइट में जाएं। आप जो भी चीज़ें बनानी है LED टीवी यूनिट्स वगैरह वो पहले से ही बनवा लें, फ्यूचर में वो बनती नहीं है चीज़ें। तो आज हम देख रहे हैं 25 बाय 50 के अंदर ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम। हम यहाँ पर हमने पहले से ही बेड बनवा लिया है और जैसे स्पेसिस की कमी होती है ना, तो वार्डरोब आप साइड में बना सकते हैं, तो हमने साइड में वार्डरोब्स बना दिए हैं। यहाँ पे आपके साइड टेबल्स वगैरह लग गए हैं। तो ये जैसे ही मैं ऐसे एंटर किया है, इसकी डिमेंशंस की बात करूँगा, तकरीबन 12 बाय 14 का बहुत ही अमेजिंग कमरा है और इसके अंदर हमने नॉर्मल एक बेड का डिज़ाइनिंग कर दिया है। यहाँ पे आपका लाइट्स लग दी हैं, बैक में हमने इसको कुशनिंग एरिया बना दिया गया है, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन नॉर्मल लुक में। तो लो बजट में किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर रहे हैं आज हम वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पा रहे हैं। उसके बाद जब भी आपने चौकाठे वगैरह करनी है तो आप इसको नॉर्मल लुक में, जैसे लाइक ये हमारी स्टील रेलिंग का वर्क है, ये बनी बनाई चौकाठें आपको मिल जाती हैं विद फ्रेम्स, तो आप उसको डिमेंशन से दे दें और उसी तरीके से आप करवा लें तो सस्ते में और बढ़िया काम हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इसके वार्डरोब एरिया, जो कि क्लोजेट एरिया। तो क्लोजेट एरियाज में आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं छोटी, मतलब माइका का, तो वाइट और ग्रे का, जैसे हमने इसमें माइका का इस्तेमाल किया है, तो ये कि माइका की शीट आप सस्ती ले सकते हैं तो वो लुक में अच्छी
लगे, तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग देखें। तो इसमें हमने माइका का काम किया और MDF का काम किया, तो वो सस्ते में आपकी अच्छा काम हो जाता है। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, मैं अटैच वॉशरूम के बारे में बाद में बताऊंगा। अब चलेंगे इसकी मॉड्यूलर किचन की तरफ। देखिए हमने ये लो बजट की डिज़ाइनिंग इसलिए आपको लेके आए कि आपको समझ पाए कि आप पैसे कहाँ पे बचा सकते हैं। अब ये हमारी है मॉड्यूलर किचन। ये मॉड्यूलर किचन L शेप की बनाई है और यहाँ पे भी कुछ एरियाज बना दिए जहाँ पे आपका ड्राई एरिया, तो यहाँ पे आपका चिमनी एरिया आ गया। जब भी आप किचन डिज़ाइन कीजिए, देखिए आप शेल्फ पाइए 32 इंचज़ के ऊपर। दूसरी बात, जो भी आजकल की मॉडर्न एसेसरीज हैं वो कॉस्टली आती है, टेंडम शीट वगैरह, तो आप नॉर्मल ऐसे स्टील के रैक्स आते हैं, उसको आराम से स्टील के रैक्स वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेनाइट का वर्क कीजिए, सिंपल टाइलिंग का वर्क कर लीजिए, और माइका का कलर कॉम्बिनेशन आपको लाइट रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे क्या कि आपका घर खिल के आएगा। यहाँ पे वेंटिलेटेड स्पेसेस रखिए, सिंक नॉर्मल भी रख सकते हैं, एंटी नॉइज वाली रखनी है तो 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है, लेकिन एंटी नॉइज लेंगे तो कुछ तो अच्छा रखेंगे आप अपने घर के अंदर बेस्ट तरीके। अब जैसे पेंट्री यूनिट्स चल रहे हैं, तो पेंट्री यूनिट्स की जगह अगर जो अपने पेंट्री यूनिट रखने हैं तो ऐसे कुछ बॉक्सेस अलमारी टाइप बना लीजिए, उसमें स्पेसेस रख दीजिए, तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग आपकी घर को अच्छा बना सकती है। तो आज हम बता रहे थे कि लो बजट में हम किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपने देखा इसका ड्राइंग रूम, डाइनिंग। अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। अब यह है कि सेकंड बेडरूम भी स्पेशियस है 12x14 का। और जब भी आप वार्डरोब डिज़ाइनिंग कीजिए, आजकल स्लाइडिंग वार्डरोब्स का ज़माना है, तो स्लाइडिंग वार्डरोब्स आप चला दीजिए। इसमें हमने क्या है कि बीच में एक ग्लास का स्ट्रक्चर बना दिया गया है जो लुक में अच्छा लग रहा है, सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है। पीछे एक बैकड्रॉप पे वॉलपेपर लगाइए, हमेशा बैकड्रॉप पे वॉलपेपर लगाना है आपने। कोई ऐसे नहीं कि आपने फ्रंट में वॉलपेपर, वो आपको आंखों को चुभेगा। आप लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए अपने बेडरूम में, तो ही आपको अच्छा लगता है। और क्या है कि हमने इसमें बेड इसलिए बना के दे रहे हैं कि आपको लो बजट में आपको दोबारा बेड बनवाने पड़ेंगे, तो बेड पहले से ही बना लें और सेम कॉम्बिनेशन बनाए। जैसे माइका यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पर भी हमने सेम ही माइका लगाया, तो सेम कॉम्बिनेशन में आपके बेड बन जाएंगे, वार्डरोब्स बन जाएंगे, ड्रेसिंग टेबल बन जाएगा, तो वो कॉस्टली कम पड़ते हैं। तो इसके साथ ही चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। अब अटैच वॉशरूम में भी आजकल क्या है कि 2x4 की टाइलिंग चल रही है, तो वो कॉस्टली पड़ दिया है। आप 6 इंची बाय 1 फुट की जो टाइलिंग आती है उस तरीके का काम कर सकते हैं, लेकिन लाइट कलर की टाइलिंग का इस्तेमाल करें, नीचे एंटीज की टाइलिंग का वर्क करें। पैसे बचाने हैं वॉशरूम में तो हैंगिंग सीट्स का ना इस्तेमाल करें, नॉर्मल सीट्स लें और ब्रांडेड फिटिंग्स जरूर लें, टैप्स वगैरह की। और अगर जो आपने पाइपिंग डालनी है उसके अंदर, तो PVC पाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लोहे की पाइप महंगी होती है तो PVC पाइप सस्ती आती है, तो PVC पाइप का काम कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप घर बना रहे हैं तो स्विचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो स्विचेस आप नॉर्मल ISI मार्क तो जरूर लें, लेकिन आप ब्रांडेड फिटिंग्स में जाएंगे तो कॉस्टली होते हैं, लेकिन ISI मार्क तो जरूर लें, और वायर्स भी ISI मार्क लें। और जब भी आप लोड डिज़ाइन कर रहे हैं अपने घर का, तो उसकी वायरिंग डायग्राम जरूर बनवाएं। तो कुछ पॉइंट्स जिससे आपका घर स्पेशियस और अच्छा नज़र आता है। तो हम लो कॉस्ट की डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेसेस के साथ, ये हमारा बैक कोटेड एरिया है। जैसे हमने ग्राउंड फ्रंट में एलिवेशन में हमने कुछ भी नहीं लगाया था, यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं, सिंपल प्लेन वॉल्स रखी हैं, उसके ऊपर पुट्टी का काम कर दिया गया है, और हमने सुंदर काम किया है ग्रे कलर का, जैसे फ्रंट एलिवेशन। तो आज हमने देखा कि कैसे आप अपने घरों को डिज़ाइन कर सकते हैं एक बेस्ट तरीके से। अब मैं वॉल्स की बात थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो वॉल्स के बारे में बता दूँ कि वॉल्स हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन का टिंच है, लेकिन लाइट कलर का करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद आप हमेशा डिज़ाइनिंग करें कि वो वॉल आपकी प्लेन नज़र आए, तो भी प्लेन वॉल अच्छी लगती हैं। तो उस तरीके का काम के साथ फ्रेंड्स, ये था लो कॉस्ट के अंदर 25x50 के अंदर एक हाउस डिज़ाइन। अगर जो आपने ऐसा ही घर बनाना है तो इस तरीके की मेरी डिज़ाइनिंग टिप्स में फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम रिसर्च वर्क के लिए आपको बेस्ट चीज़ें दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।